बांग्लादेश इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां तख्ता पलट के बाद सेना ने कमान संभाल ली है। वहीं शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को C-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से भारत पहुंची। NSA अजीत डोभाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। भारतीय वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षा मुहैया करा रही हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, तब भारत को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। शेख हसीना उस वक्त अपना देश छोड़ रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने हर संभावना के लिए तैयारी की, क्योंकि हसीना वायुसेना के एक जेट विमान से भारत की ओर बढ़ रही थी। दोपहर करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के रडार ने बांग्लादेश से भारतीय सीमा की ओर एक कम उड़ान वाला विमान आते हुए देखा। शेख हसीना को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पश्चिम बंगाल के हाशीमारा वायुसेना बेस से 101 स्क्वाड्रन के 2 राफेल लड़ाकू विमानों को बिहार और झारखंड के ऊपर तैनात किया गया। विमान ने अपने तय किए गए रास्ते पर उड़ान भरी। वहीं जमीन पर मौजूद एजेंसियों ने लगातार नजर रखी। विमान और भारत के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बना रहा। जब शाम करीब 5:30 बजे हसीना का जहाज हिंडन एयरबेस पर उतरा, तो उनका स्वागत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया। यहां सेना की मदद से उनको किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। शेख हसीना अभी कहां रुकी हैं, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शेख हसीना और अजीत डोभाल दोनों ने 1 घंटे तक बैठक की, जिसमें बांग्लादेश के मौजूदा हालात और हसीना के आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति को जानकारी दी। उधर बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया। विमान में हसीना मौजूद नहीं थी। खबर है कि वो भारत से लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में हुए बवाल में करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। शेख हसीना दुनिया में किसी भी देश पर सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली महिला हैं। मुश्किल हालातों में बांग्लादेश छोड़ने के बाद वो लंदन जाने पर विचार कर रही हैं। दरअसल उनके रिश्तेदार लंदन, अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में रहते हैं। शेख हसीना को जब तक किसी और देश में शरण नहीं मिलती, वो तब तक भारत में ही रह सकती हैं।